देखिए मनीष जी, मैं बता दूं, वैसे राहुल गांधी जी की जहां तक बात आती है, मेरी बात आप मेरी जी आवाज आ जी रही जी जी, होगी आप ऐसी बोलिए, आशा आप करता बोलिए। हूं। एक तो इनका ये पता नहीं चल पाता है कि राहुल गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है देश के लोगों को तो समझ आई नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं आई होगी, और शायद राहुल गांधी जी भी खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। हम्म, वो कभी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, हम्म, मैं पुजारी हूँ, मैं तपस्वी नहीं हूँ, मैं तपस्वी हूँ, पुजारी नहीं हूँ। भाई कोई ये कहे कि मैं लोहिया को मानता हूँ लेकिन लोहियावादी नहीं हूँ, समाजवाद को मानता हूँ, समाजवादी नहीं हूँ। हम्म, इसी बात कोई कह सकता है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। ये शब्दों का उनको चयन, उनको कुछ आता नहीं है एक तरह से। हम्म, और दूसरा ये कि इनके बारे में क्या कहें। तपस्वी तो है नहीं, पुजारी ये बन ही नहीं सकते, और हम्म, तपस्वी भी सही तरह से नहीं है। अपने आप को जो कथा कह तो रहे हैं कि हिंदू, लेकिन कहां से हिंदू गए भैया। इनकी स्थिति ये है कि ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम्म, इन्होंने धर्म बदला, जाति बदली, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े जमीन में और पंडित बन गए पुत्र। ये इनकी दशा है। हम्म, और ये इनकी यही स्थिति है, मानो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की हरकत करती हो। हम्म, लेकिन आपको बता दूं, खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचेगी बेचारी, और कहो क्या कर सकती है। जिसके गागर में विष ही विष है, किसके बर्तन में अमृत भर सकती है। हम्म, फिर भी विष है स्वीकार हमें ले आओ, हम नीलकंठ बन बन के देख लिए हैं। तुम रौद्र रूप की हमको देते धमकी, हम महारौद्र का पाठ पढ़े बैठे हैं। तुम चक्रव्यूह षड्यंत्र रचो कितने ही, हम भेदन का भी मंत्र गड़े बैठे हैं। हम तांडव रचते अब भी रच सकते हैं, क्रोधित होते हैं तो प्राण लिया करते हैं। हम शंकर के वंशज ओगरदानी, खुश होते हैं तो प्राण दिया करते हैं। हम पहले नहीं किसी से कुछ भी कहते, पीछे फिर सहसा पीट दिया करते हैं। हम रामदास के शिष्य शिवा मतवाले, चलते हैं तो भूचाल चला करते हैं। और प्रतिबंधों के बंदों को भी हम सहते, हर बंद तोड़ महाप्रलय करते हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मत छेड़ो हमको, गलती मत दोहराओ, हम नेत्र तीसरा खोल भस्म कर देते हैं। और आज देश की जनता ने तीसरा नेत्र खोल करके ऐसे ढोंगियों को भस्म कर दिया, इसलिए अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं। जिनके माता की जाति कुछ और, जिनके पिताजी जो फिरोज खान के पोते नाती पोता पोती कहां से ब्राह्मण हो गए भाई। ये कभी कहते हैं कौन ब्राह्मण फलाना दिखना, तो ना तो ये पुजारी। एक सवाल ब्रह्मचारी जी से करना चाहूंगा। आचार्य जी आपसे आचार्य कुछ जी, एक पूछना सवाल चाहते हैं। मेरा, कांग्रेस के नेता, हाँ। मैं स्वयं तीर्थ पुरोहित पंडा कुल से आता हूं। मेरा नाम संदीप चमोली। आप बताइए, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं या आप किसी मठ या किसी संप्रदाय से जुड़े हैं? आप मुझे मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। मैं भी शास्त्रों में पूत्रांक पूरी जानकारी रखता हूं। आप मुझे इतना बताइए कि आप किस मठ से हैं, या आप पुजारी हैं, या आप साधु हैं, या ब्राह्मण हैं? आप मुझे पहले ये बताइए, फिर मैं आपको, जो आपने माता के लिए कहा, तो मैं आपको बताऊं, सनातन ये कहता है जिस स्त्री की शादी जिस धर्म में हो जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन जीवन भर उस स्त्री की कोई जात नहीं होगी, उसकी जात उसके पुरुष से तय की जाएगी। अब आप मुझे बताइए, आप ब्राह्मण हैं या आप साधु हैं? आप मुझे ये बताइए पहले। आप तपस्वी हैं कि पुजारी हैं? आपके जवाब का उत्तर देता हूं। मेरी बात के पहले राहुल गांधी जी, आपने जो बात कही उसी पर मैं आता हूं। जिस स्त्री की शादी जिस गोत्र में होगी उसका गोत्र वही माना जाएगा। इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई थी? नहीं, फिरोज खान। और ये सारी नहीं, इंदिरा गांधी की शादी हम इस पे बाद में जाएंगे। ठीक है, इस पे जाएंगे, चमोली जी बात में जाएंगे। आपसे कुछ पूछा, कलमा पढ़ना तो जैसे आता है, लेकिन आचार्य जी, मंदिर में जब व्यक्तिगत मत जाइए। आप भाजपा के एजेंट के रूप में यहाँ बैठे, आप बताइए मुझे, आप भाजपा के एजेंट के रूप में यहाँ बैठे, बैठने का। आप भाजपा के एजेंट के रूप में यहाँ बैठे। अरे ये क्या बात हो रही है? आप भाजपा के एजेंट हैं, संदीप जी, आप आप जवाब मोदी जी दीजिए। के एजेंट हैं। अगर जो है इंदिरा गांधी की एजेंट की बात कर रहे हैं, गांधी गोविंद हुई थी, हमने देखे हैं इंदिरा गांधी जी का ठीक है, हम इसको ही जाएंगे। बात दीजिए। आप अपने ये गलत है। साधु संतों में उंगली उठाना गलत है। साधु संतों में उंगली उठाना ठीक है संदीप भाई, बिल्कुल। ये आप जवाब दीजिए, इंदिरा गांधी का गोत्र कौन सा था? सही बात बोलते हैं ना, मिर्ची लगती है आपको, मिर्ची क्यों लग रही है? क्या गलत बोला है? ठीक है, वो अपनी साझा सचिन भाई, संदीप भाई, ये आपका जो वस्त्र है, ये आपको बिल्कुल अनुमति नहीं देता कि आप कांग्रेस की आदत बन गई है। आपने टिप्पणी करें। नहीं, जो आपके वस्त्र है, पंडितों इन का, वस्त्रों पुजारियों को का आपको अपमान करना नहीं है। कांग्रेस के ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर आप क्या भाजपा के एजेंट हैं? ठीक है, आपको जो वस्त्र आपने धारण दुखी किए है हैं, मुझे, इन मुझे वस्त्रों बड़ा का दुख आपका है। सम्मान करना चाहिए। मुझे कांग्रेस ये वस्त्र के- आपको मुझे बिल्कुल कांग्रेस भी पे बड़ा मर्यादा में यही तो कहा जा रहा है, वही तो कहा जा रहा है। कैसे संदीप भाई, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं आप।
चमोली जी साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, गलत बात है। ये जो आप बात कर रहे हैं गलत ये वो बात है, बात आप है साधु संतों का कि अपमान आप कर रहे एक हैं। स्पष्ट रूप से एक पार्टी के एजेंट के रूप में ठीक है, बात ठीक है, कर रहे हैं, संदीप भाई, महाराज। ठीक है। आप पूजनीय है, लेकिन ये हमने बड़ी सिर्फ दुर्भाग्य सिर्फ की धर्म बात की है बात कि कही आप है, एक पार्टी आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपको धर्म पे तो संदीप चलना भाई, नहीं है। एक मिनट उनको राम स्वरूप महाराज जी, एक मिनट संदीप भाई, अमरेंद्र भाई ने आप जो राहुल गांधी ने जो बात कही उस पर हामी भरी है। उन्होंने कहा है हमें नहीं लगता है, ठीक है, तो क्या ये मतलब कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? इन्होंने अपनी विचार रखा, सुनिए एक मिनट संदीप भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने अपना विचार रखा, वो उनके विचार है। नहीं, आप उनके विचार से आप वो रख सकते हैं, इत्तेफाक रख सकते हैं, ठीक है, वो इत्तेफाक रख सकते हैं, वो गलत के मनीष भाई नहीं कह सकते। नहीं, ठीक है, किसी स्त्री के लिए किसी के धर्म जाति को सवाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ राहुल गांधी साधु बात की करेंगे, कोई जात नहीं होती, साधु सबके लिए बराबर होते हैं। हाँ, तो यही कह रहे हैं। देखिए इसी को लेकर हो रही है आज कि देखिए क्या राहुल गांधी इस चीज को मान रहे हैं। आपने तो अभी उठा दिया सवाल, पहले मैं अपने सवाल का जवाब चाहूंगा, ये फिर वही हो जाएगी, फिर वो आपसे पूछेंगे, आपके फिर जवाब आप बताएंगे, जवाब देता हूं। फिर चमोली भाई आप नहीं बता पाएंगे, जानकारी फिर चमोली भाई आप नहीं बता बताएंगे। पाएंगे, फिर आप नहीं बता पाएंगे।